पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। एक बार धोबी का एक गधा कुआं में गिर गया। धोबी बहुत खुश हो गए क्योंकि पहले तो धोबी के लिए काम बहुत ज़्यादा करता था, भार उठाता था। लेकिन आजकल धोबी के लिए एक बोझ बन गया था। ये बूढ़ा होकर के कोई काम नहीं करते, केवल घर में रहते, खाते रहते। धोबी इसलिए उसको कहीं बांध कर नहीं रखता था, खुला छोड़ देता था, कहीं जाने से जाने दो। लेकिन अचानक एक दिन ये एक सूखे कुएं के अंदर गिर गया। तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, धोबी को भी बुलाया, देखो आपका गधा कुएं में गिर गया। तो लोग उसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया। धोबी बीच बीच में बोलता था ये बूढ़ा हो गया, हम लोग चाहे तो इसको मिट्टी डाल करके ढक देते हैं, गाड़ देते हैं, कुआं भी तो कोई काम का नहीं है। धोबी के मन ही मन बहुत खुश हो रहा था वो, क्योंकि जो गधा है कुएं में गिर गया, अभी तो इसको निकाल नहीं सकता। शाम तक लोगों ने प्रयत्न किया किसी भी प्रकार उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन शाम तक लोग भी थक गए और एक एक कर करके बोला हाँ अभी तो इसको गाड़ना ही अच्छा है। धोबी बहुत खुश हो गई, आगे बढ़ करके सबों के साथ उस कुएं के अंदर मिट्टी भरना शुरू किया। कभी मिट्टी डालते, कभी पत्थर डालते, जो आसपास जितना भी मिल सकता था। ज़्यादा अंधेरा होने के पहले पहले उन लोग करना शुरू किया, फिर अंधेरा हो गया, काम बंद किया। इसके बाद धोबी बड़े खुशी के साथ अपना घर चला गया। अन्य लोग भी अपने अपने घर गए। अगले सवेरे उड़ करके बड़े खुशी के साथ धोबी एक बोझ हट गया। इस विचार से जब घर के बाहर निकला और उसका नजर एकदम वो कुएं की ओर गया, तो देखा तो वो गधा वो कुएं के जो जहां तक वो जो मिट्टी डाला है उसके ऊपर खड़ा है। हम लोग सोचेंगे गधा के ऊपर तो पूरा मिट्टी पत्थर सब डाला है, ये गधा कैसे ऊपर आ गया? गधा ऊपर आने का एक ही कारण था। गधे ने देखा मैं कुएं में गिर गया, मेरा मालिक, गांव वाले सब परिश्रम कर करके मुझे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वे लोग असफल हुआ उसमें। आखिरी में उन्होंने मुझे ऊपर चढ़ करके आने के लिए मिट्टी डाले, पत्थर डाले। जरूर गधा के ऊपर गिर रहा था, बड़े बड़े पत्थर गिरा। जब जब ऐसा पत्थर भारी मात्रा में मिट्टी गिरता गया, गधा के मन में था मुझे बचाने के लिए, मुझे ऊपर आने के लिए ये डाल कर दे रहे हैं। गधा के उस सोच ने जितना भी बड़ा पत्थर उस ऊपर गिरा, गधा को उतना ज्यादा दर्द नहीं, क्योंकि कारण है गधा के मन में मुझे बचाने के लिए, मुझे उसके ऊपर चढ़ करके ऊपर आने के लिए लोग मुझे ये डाल करके दे रहा है। इस विचार के कारण गधा जैसे मिट्टी ऊपर गिर गया, शरीर को थोड़ा झाड़ा, बड़े बड़े पत्थर आकर के शरीर में गिरा, फिर भी उसको सहन करते हुए उसके ऊपर चढ़ चढ़ करके यूं ही लोग डालते गया, ये ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया। लोग अंधेरा में ये सब करता गया, लेकिन गधा का उस सकारात्मक जो सोच, मेरे मालिक ने मुझे बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए यह सब कर रहा है, इस विचार में उसके ऊपर चढ़ चढ़ करके ऊपर आया। धोबी को तो देख करके बहुत दुख आया। क्या करें, लोग भी देख लिया, उसको कुएं से एकदम बाहर निकालना पड़ा। इस कारण धोबी का इस गधा हमें कुछ सबक सिखाते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने प्रज्ञा दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया, आत्मा दिया, सब कुछ दिया, फिर भी अनेकों लोग
नकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज में नेगेटिव थिंकिंग। हम लोग अय्यूब के ग्रंथ के अंदर एक सुंदर वचन पढ़ते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 25। जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर गुजरती है, जिस बात से मैं भयभीत था वही मुझ पर आ पड़ी है। बहुत ही सुंदर वचन। जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर गुजरती है। मैं जिन चीजों पर, जिन बातों पर ज्यादा डरता है वो बात मेरे जीवन में आ पड़ती है। उस बातों से, उन चीजों से मुझे गुजरना पड़ता है। आगे लिखा है, जिन बातों पर मैं भयभीत था वही मुझ पर आ पड़ती है। इसका मतलब एक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य जिससे डरता है, भयभीत होता है, वो उस पर आ पड़ती है। यदि हम लोग अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 17 में पढ़ेंगे, वहां अय्यूब अपने पुत्रों के लिए बलि अर्पित करता था। किस लिए? अय्यूब के मन में यह डर हमेशा रहता था, मेरे बच्चे कहीं ये पार्टी सार्टी कर करके, खाना पीना कर करके कहीं पाप नहीं किया हो या वो ईश्वर की निंदा नहीं किया हो। इसलिए हर एक बेटे, 7 बेटे और 3 पुत्रियां हैं, हर एक दिन में एक एक बेटे के घर में खाना पीना रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा धनी लोग हैं। इस कारण अय्यूब हमेशा डरते रहता था, मेरे बच्चे कहीं गलती ना करें, मेरे बच्चे कहीं पाप ना करें, मेरे बच्चे ईश्वर को ना त्यागे। इस प्रकार का एक विचार उनके मन में रहता था, एक डर, भय रहता था। इसलिए वो बच्चों का पार्टी सब खत्म होने के बाद उनके पापों के प्रायश्चित के लिए बलि अर्पित करता था, होम बलि अर्पित करता था, हर एक बच्चे के नाम से। अभी यहां पर क्या हुआ हमें मालूम है। शैतान के कारण अय्यूब का सब धन संपत्ति नष्ट हुआ। केवल इतना ही नहीं, उनके 10 बच्चे थे, बच्चे सब नष्ट हुआ, उनको भी मरना पड़ा। अय्यूब जो डरा उस पर वही हुआ, जो डर गया वह मर गया। जिस बात पर हम डरते हैं, हम भयभीत होते हैं, उस बात वो हमारे जीवन में घटित हो सकता है। एक और उदाहरण हम दूसरे साइड में ले सकते हैं, वह है अब्राहम के विषय में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर ईश्वर अब्राहम को पुकारते हैं और अपना वो बुढ़ापे का सहारा, जो बुढ़ापे में जन्म लिया हुआ इसहाक, अपने पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए अब्राहम से कहा। अब्राहम उस पर डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, अपने पत्नी को भी नहीं बताया। वो बड़े सवेरे सब तैयारियों के साथ बेटे को लेकर, नौकरों को लेकर, गधे को लेकर के जिस जगह, जिस नगर में प्रभु जाने के लिए कहा, उस नगर की ओर वो चल पड़े। 3 दिन का सफर के बाद हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, उस मोरिया देश को अब्राहम देखते हैं। तब अब्राहम ने अपने नौकर और गदह को उस पहाड़ के नीचे मैदान स्थल पे ठहराते थे। अब्राहम नौकर से कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22 वाक्य 5, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम ने
उनके नौकर से कहते हैं, तुम लोग गदह के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ उस मोरिया पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां पर प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के बाद हम लौट आएंगे। बहुत ही सुंदर सा ये वचन अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा उन लोगों से कहते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? हम लोग इब्रानियों का पत्र में अध्याय 11 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, यह अब्राहम का ये विश्वास था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकते हैं। ईश्वर मृतकों को भी जिलाने वाला, जीवन देने वाला ईश्वर है। इसलिए मेरे बेटे का यदि मैं होम बलि भी चढ़ा दें, उस राख से जो प्रभु के लिए अर्पित किया हुआ उस बलि, वो जलाया हुआ उस बलि, उस राख से मेरे बेटे को जिला सकता है, मेरे बेटे को वापस दे सकता है। इस प्रकार विश्वास किया। यदि हम लोग उसी प्रकार रोमियों का पत्र उसके अध्याय 4 को पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। उसके अंदर अब्राहम का विश्वास के विषय में पूरा अध्याय के अंदर उसको लिखा हुआ है। लेकिन मैं सीधा जाना चाहूंगा वाक्य 16 में। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर, वाक्य 17 में जाते हैं, ईश्वर की दृष्टि में अब्राहम हमारे पिता है। क्या कारण है? उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। इसके बाद आगे लिखा है, और जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाता है। और वाक्य 18 में लिखा हुआ है, अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में, उसके सामने निराशा का अवस्था था, बूढ़ा हो गया था, कोई बच्चा नहीं था, सारा भी बुढ़ी है, 90 साल की है, कोई संतान नहीं हो सकता है। उस अवस्था में भी ईश्वर में भरोसा किया, विश्वास किया। इस प्रकार उन्हें पुत्र मिला। उस पुत्र को भी बलि अर्पित करने के लिए बोला, अगेन दोबारा वही निराशाजनक अवस्था। लेकिन अब्राहम ने फिर से भरोसा किया ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर वहां उस मिट्टी से, उस मृत व्यक्ति से, उस मृत बेटे से जीवन दे करके मुझे वो वापस दे सकता है। और आगे वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं, 21, अब्राहम को पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह पूरा करने में समर्थ है। अनेकों संतानों का, आकाश के नक्षत्रों के समान संतानों का और वंशजों के विषय में ईश्वर ने अब्राहम से कहा, तो ईश्वर ने जो कहा है वो ईश्वर पूरा करेगा। तो ये बेटे को मैं बलि अर्पित करने के बाद प्रभु मुझे वो बेटा वापस दिलाएगा, वापस देगा, ये विश्वास अब्राहम को था। ये अब्राहम की ये सोच, ये विश्वास, ये अब्राहम को वापस इसहाक मिल गया। हम लोगों कहानी सब जानते हैं। ये अब्राहम का वो विश्वास, वो सोच, वो मनोभाव, ईश्वर के प्रति जो अटल विश्वास, भरोसा, ये अब्राहम को संतान वापस दिया। गदह का भी यही मनोभाव था। गदह ने भी ऐसे ही सोचा, मुझे मार डालने के लिए नहीं, मुझे गाड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुझे बचाने के लिए मेरा मालिक ये कर रहा है। इस विश्वास में उसने दर्द सहता हुआ, और जितना भी मिट्टी शरीर में गिरा दो उसको झाड़ करके नीचे गिराता हुआ, उस मिट्टी और उस पत्थरों में चढ़ चढ़ करके वो बाहर आ रहा है। हमारे जीवन में अनेकों लोग अनावश्यक सोच, गलत सोच, बुरे सोच, अविश्वास की सोच
इसके द्वारा अपने को गाड़ते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। अनेकों लोगों का नाना प्रकार के बीमारियों का कारण उनका इस प्रकार का सोच है, भय का सोच। छोटी छोटी बातों पर डरने वाले लोग, बच्चे स्कूल गया है डर डर करके घर में बैठने वाले लोग, और बच्चों को घर से बाहर ना निकालने वाले लोग, बच्चे जाने वाले। मुझे मालूम है ऐसा एक घटना, एक माँ के विषय में। बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहा है, क्लास 1 से बच्चे के साथ स्कूल जा करके पूरा दिन स्कूल में बैठेगा, और जो बच्चों का जो ब्रेक है, टिफिन का ब्रेक है, उस समय पर ये माँ जा करके उस बच्चे को 10th क्लास का जो बच्चे है उसको भी टिफिन खिलाता हुआ। कई बार टीचर्स ने उसको मना किया, लोगों ने मना किया, लेकिन माँ बोलते हैं नहीं, वो आजकल ज़माना ठीक नहीं है, मुझे इधर रहना है, बच्चे को देखना है, ये सब बोल करके वो बैठे रहते। एक प्रकार का मानसिक पीड़ा। अनेकों लोग इस प्रकार का मानसिक दुर्बलता है, दौर्बल्य है उनमें। हमें इससे बाहर निकलना है। यदि फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों को, आप लोग अपना मनोभाव को मसीह के मनोभाव बनाओ। ईसा मसीह का मनोभाव को अपना मनोभाव। ईसा मसीह किस प्रकार अपने पिता पर विश्वास करता था, भरोसा करता था, किस प्रकार मसीह ने अपने को विनम्र किया, किस प्रकार ईसा मसीह ने 12 चेलों में जो यूदस है, जो चोर था, उनके हाथों में पूरा पैसे का थैली पकड़ाना। ईसा मसीह इस प्रकार विश्वास भरोसा करते हुए अपने शिष्यों को चुनना, पेतरुस जैसे कमजोर पापी व्यक्ति को कलीसिया का मुखिया बनाना, यह सब मसीह ने किया। आज हम लोग होते बड़े बुद्धिमान ही, पढ़े लिखे, उनका कैपेबिलिटी सब देखा जाएगा, इसके बाद कोई भी काम सौंपते हैं। पूरे कलीसिया का जो अगुवा के रूप में, पोप के रूप में ईसा मसीह ने ऐसे एक अनपढ़, मछुआ, कमजोर, बलहीन, हर बात पर कूदने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, ऐसे कमजोर व्यक्ति को प्रभु ने चुन करके रखा। यदि एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 8 में भी, जिस बात पर तुम डरते हो, तलवार से तुम डरते हो, और तुम्हारे ऊपर तलवार अभी पड़ने वाला है। हम किस बात पर डर डर करके रहते हैं, वो हमारे ऊपर बीतना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण है ये डर, ये भय, इस प्रकार का नेगेटिव थिंकिंग, ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रभु पर विश्वास की कमी, भरोसे की कमी। हम लोग तिमोथी के दूसरा पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 में, 2 तिमोथी चैप्टर 1:7 में पढ़ते हैं, आप लोगों को भीरुता का मनोभाव नहीं है, डर भय का मनोभाव नहीं, बल्कि आप लोगों को सामर्थ्य का, प्रेम का और संयम का आत्मा मिला है, मनोभाव दिया है। ईश्वर हमें डर भय का मनोभाव नहीं दिया, वो आत्मा नहीं दिया है। हमें धैर्य का, सामर्थ्य का आत्मा और शक्ति दिया है। हमें उसके अनुसार रहने की, चलने की जरूरत है। हमारे जीवन में यदि कोई बुराई भी करता है, उसको भलाई में परिणमित करने की शक्ति प्रभु को है। जिस प्रकार हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 50:20 में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 50:20, वहां पर लिखा हुआ है, जोसेफ के भाई लोग जोसेफ के साथ बहुत बुराइयां किया। जोसेफ उसमें हताश निराश नहीं हुआ, बल्कि जोसेफ प्रभु में भरोसा किया, प्रभु में विश्वास किया। इस कारण ईश्वर ने
उनके साथ जितने भी लोग बुराई किया, उन तमाम बुराइयों को जोसेफ के लिए भलाई में परिणमित किया। उसको मार डालने के लिए कोशिश किया। इसके बाद 20 सिक्कों में उसको भेज दिया गया। इस प्रकार वो मिस्र देश में आ गए। वहां पर भी पुत्तीफर की पत्नी इसके साथ बुरे व्यवहार किया। इस कारण वो जेल चला गया। कहीं भी जोसेफ मन में भी ये नहीं सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ईश्वर क्या मेरे विरुद्ध ऐसा ऐसा कार्य होने क्यों दे रहा है। जोसेफ ने कभी कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि बाइबल में हर जगह पर ये लिखा हुआ है वहां पर भी जोसेफ के साथ ईश्वर था, जोसेफ के साथ ईश्वर था। हमारे साथ ईश्वर की जरूरत है। हमारा थिंकिंग को, हमारे मनोभाव को, दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को हमें थोड़ा सकारात्मक पॉजिटिवली लेने की जरूरत है। हमें डर भय की नहीं, छोटी छोटी बातों में डरना, क्या होगा भविष्य में, क्या होगा कल, क्या होगा, क्यों चिंता कर रहा है। प्रभु ने यही सवाल किया, चिंता कर करके आप लोगों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना बाल को थोड़ा सा लंबा कर सकता है, या बाल गिरने से बचा सकता है, या कोई भी काम आप अपने को कर सकता है। जो कुछ है प्रभु हमें देता है। प्रभु हमारा सहायक है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 और 13 में प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा। हमें डर भय से प्रभु बाहर निकालना चाहता है। अध्याय 42 में भी, अध्याय 43 में और सुंदर, 43 का अध्याय वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते, 2-3 में हम लोग पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहा करके नहीं लेके जाएगा। यदि तुम आग पार करोगे, वो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा। हमें अननेसेसरी बेकार की ये डर भय, चिंता, कल की चिंता, भविष्य की चिंता, ये सब हटाना है, बल्कि प्रभु पर भरोसा करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। परीक्षा के प्रति कई लोग डरते हैं। ये डर के कारण अच्छी तरह परीक्षा नहीं लिख पाता। जो पढ़ाई कर करके गया है वो सब शॉर्ट हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मन में एक डर, एक भय के कारण। लेकिन प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरा हाथ पकड़ कर मुझे चलाता है, प्रभु मुझे सब कुछ याद दिलाता है, ये प्रभु ने वादा किया है। अभी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33:3 में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें मैं बता कर दूंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। नहीं जानने वाला, नहीं पढ़ करके आने वाले बातों को भी हमें बता करके देने वाला प्रभु कहता है, डरो मत। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4:13 में लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही तो बोलना है। इस प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग, जो मेरे साथ है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र आत्मा मुझ में है, वो पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वो मेरा सहायता करने वाला है। गधा का मेंटालिटी, वो मनोभाव हमारा मनोभाव बनाना है। यदि कोई मेरे साथ बुराई भी करे, उसको प्रभु मुझे संत बनाने के लिए, मेरे जीवन में थोड़ा दुख तकलीफ सहने के लिए दिया हुआ एक सुंदर अवसर है, ये बोल करके उसको सहन करना, उन्हें क्षमा करना, उन्हें प्यार करना। जब हमारे मनोभाव इस प्रकार बदल देगा, उसके द्वारा हम आशीष प्राप्त करेंगे। यदि अन्य लोगों के बारे में सोच करके, उनके द्वारा क्या क्या हमारे साथ बुराई हुआ उसको सोचते हुए यदि जीवन जिएंगे, हमारे जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। ये नेगेटिव सोचिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग, ये जो नकारात्मक विचारधारा, इसको हमें छोड़ करके सकारात्मक विचारधारा अपनाना है। ईसा मसीह का मनोभाव को हमें अपनाना है। जो कुछ मेरे साथ होगा वो अच्छाई के लिए होगा। यदि कोई बुराई भी करे, मेरे ईश्वर
मुझे वो भलाई के लिए परिणमित करने देने में सक्षम ईश्वर है, वो करेगा, ये विश्वास करना है। स्तोत्र ग्रंथ 23:4 में स्तोत्रकार गाते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर के मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। साथ रहने वाला उस प्रभु में भरोसा करना, विश्वास करना, इसके द्वारा आशीष कृपाएं पाना है। विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 22, डिट्रोनमी चैप्टर 3 वर्स 22 में लिखा है, उनसे नहीं डरो, दुश्मन से। जब बाशान के राजा ओग इस्राएलियों पर आक्रमण करने के लिए निश्चय किया, आक्रमण करने वाला था, उस समय पर ईश्वर उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, उनसे नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करने वाला है। तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं, ईश्वर युद्ध करता है। हमें यह भरोसा करना है, हमारे वैरी से या अन्य लोगों से, हमारे आने वाले दिनों के प्रति, या भविष्य में क्या होगा, ये बीमारी के कारण में मर जाएगा, ऐसे ऐसे थिंकिंग हमें मार डाल देता है। मैंने कुछ दिन पहले एक कहानी पढ़ा, 2 पत्तियां, 2 लीव्स। वो अंग्रेजी में एक कहानी है। 2 दोस्त लोग, वो लोग दोनों मिलकर के कुछ बिजनेस, कुछ ऐसे काम करते थे, बड़े खुशी के साथ जिंदगी जीने वाले। लेकिन एक दिन अचानक एक जो लड़की है वो बीमार हो गया, अस्पताल में हो गया। दूसरा उनका देखभाल करते थे, लेकिन रोज उनका स्थिति नीचे नीचे जाने लगी, कमजोर होने लगी। तो खिड़की से बाहर उस हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े पड़े खिड़की के बाहर देखते थे, वहां पर एक पेड़ है। वो पतझड़ मौसम था, एक एक पत्ता गिरते जा रहे, एक एक पत्ता गिरते जा रहे। वो पत्ता गिरते जा रहे, पत्ता गिरते जा रहे। वो देख करके इसके मन में एक विचार आया, मेरा जीवन भी इस प्रकार गिरते जा रहे, मैं भी जल्दी मर जाऊंगी। एक दिन डॉक्टर वहां पर ट्रीटमेंट के लिए जब आ गया, लड़की वही बाहर दे करके उदास होकर के लेटी थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या बात है? डॉक्टर से वो लड़की ने कहा, जैसे जैसे वो पत्ता गिरते जा रहा है, जिस दिन उसका पेड़ का पूरा पत्ता खत्म हो जाएगी, मेरा भी मृत्यु हो जाएगा। डॉक्टर, मुझे आप नहीं बचा सकता। बाहर उसकी सहेली थी। डॉक्टर ने उसे कहा, इसके मन में हमेशा ये चिंता है, जिस प्रकार वो वृक्ष का पत्ता गिर रहा है, उसी प्रकार इसका दिन गिरते जा रहा है। इसका अंत में जैसे उस वृक्ष का पत्ता सब गिर जाएगा, उस समय पर मेरा भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर के सहेली आकर के उसको ढारस बांधने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो मानती नहीं। देखो पत्ता गिरते हैं, वो गिरना है सबको, मुझे भी मरना है। वो सहेली ने बोला, नहीं, सारे पत्ते नहीं गिरते। लोग देखते देखते उस वृक्ष में केवल 2 पत्ता रह गया। बोला, देखो 2 पत्ता रह गया, आज रात्रि में वो भी गिर सकते हैं। उस दोस्त ने कहा, नहीं नहीं। वो बाहर चली गई और सोचने लगी अभी क्या करे। उस लड़की का मुलाकात एक कलाकार बुजुर्ग आदमी से मिला। उस कलाकार, उस बुजुर्ग आदमी ने बोला, चिंता मत करो, मैं उस वृक्ष पर, उसी जगह पर 2 पत्ता ऐसा बनाकर रखूंगा। कल सवेरे वो उड़ करके देखेंगे, वो 2 पत्ता हरा होता हुआ दिखेगा। इसके बाद उसके मन में एक मनोबल आ जाएंगे और वो जीवित रहेगी। आगे आगे में उसके ऊपर नया नया पत्ता बनाते रहेंगे। उस रात्रि में उस बुढ़ा, वो कलाकार आदमी, बाहर बर्फ गिर रहे थे, ठंड थे। उस ठंड में रह करके वहां पर उस वृक्ष में, उस डाली में 2 पत्ता, हरा पत्ता बना करके रखा।
दूर से देखने में उस वृक्ष का पत्ता समान। उसके कारण वो वृद्ध आदमी वहां रहने के कारण वो स्वयं बीमार हो गई। आगे कहानी में उसका मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सवेरे खिड़की खोलते ही इस बेटी ने देखा वहां पर दो हरा पत्ते आ गया। वो उसके मन में एक उम्मीद जगाए। उसका दोस्त भी आकर के कहा, देखा तूने कहा सब पत्ता गिर जाएंगे, देखो यहां अभी हरा पत्ता आने लगा। हमारे भी जीवन ऐसे कई बार दुख पीड़ा सब कुछ होगा, लेकिन इसके बाद हरियाली है। एक गुड फ्राइडे के बाद ही ईस्टर आती है। जीवन में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए तुम्हारी बीमारियां सब दूर हो जाएगी, हम पहले जैसे काम कर पाएगा। वही बात उनके जीवन में होगी। यूं ही वो हरा पत्ता उनके नज़र में आए, उस बेटी के मन में एक अच्छा मनोभाव, वो विचार आने लगे, हाँ मैं भी जीऊंगी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ये विचार उसके मन में आने के कारण जो दवाई दे रहा था, जो इंजेक्शन दे रहा था, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके शरीर में उस प्रकार असर होने लगे, वो ठीक हो गई। हमें मारने वाला काम हमारा बुरे थिंकिंग। हम लोग बुराई सोचते हैं, गलत सोचते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं। मैं इस बीमारी से ठीक नहीं होऊंगा, इस विचार मुझे ठीक नहीं करता है। यदि चाहे कितना भी तकलीफ हो, दर्द हो, मैं चलूंगा, मैं उठूंगा, इस प्रकार का एक मनोभाव हमारे मन में आएगा, हम सब कुछ कर पाएगा। मैं प्रतिदिन सुबह उठ सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं चर्च जा सकता हूं। इस प्रकार का एक विचार हमारे मन में आना है। प्रभु के साथ जुड़ करके सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का, पाप से दूर रहने का एक जीवन, ये निर्णय करते हुए हमें इस प्रकार का सकारात्मक एक मनोभाव को लाने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें भी ऐसे एक मनोभाव दीजिए। उस गदह का जीवन उसके उस मनोभाव के कारण उसने बचाया। मेरा भी मनोभाव बदल दीजिए। जहां गई भी छोटी मोटी बातों पर जो नेगेटिव बोलना, नकारात्मक बातें बोलना, डर भय मेरे मन में है, उस डर भय को निकाल दीजिए। मुझ में विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मुझ में, मेरे परिवार में मेरे प्रभु है, जो मुझे बचाने में, मुझे चंगाई देने में वो सक्षम है। ना कुछ से सब कुछ की सृष्टि करने वाला मुझे सब कुछ दे सकता है। ये विश्वास, उस विश्वास की कमी प्रभु से प्रार्थना करें, मुझ में जो कमी है उसको पूरा कर। प्रभु से प्रार्थना करें। सही मनोभाव, डर भय को निकाल करके विश्वास, भरोसा मुझ में आ जाए। जितने भी बीमार लोग हैं उनको मैं समर्पित करता हूं। जो हताश निराश हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, नौकरी नहीं है, विवाह में बाधा है, संतान नहीं है, जो भी लोग ऐसा हताश निराशा है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, उनके नाम में विश्वास कीजिए। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में विजय है। उस नाम मुझे सब कुछ देगा। वो यीशु मेरे साथ रहता है। विश्वास कीजिए, आपकी चंगाई, आपके जीवन में कृपा इस विश्वास के द्वारा मिलेगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, यीशु के घावों द्वारा तुम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के द्वारा मुझे चंगाई मिल गया है। विश्वास कीजिए। जो कुछ मैंने नष्ट किया है, जिस प्रकार अय्यूब को दुगनी आशीष मिला, दुगनी चीजें मिला, उसी प्रकार आज तक जो मेरे पास नहीं था,
प्रभु से दुगनी कर करके मुझे देगा, ये विश्वास कीजिए। जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं उससे अधिक मुझे देने वाला, एफेसियों का पत्र दिया है 3:20 में लिखा हुआ है, जितना मेरे सोच के उससे भी परे देने वाला मेरा ईश्वर मेरे साथ है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु आप लोगों को अनुग्रह दे, आशीष दे, कृपा दे।